बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छी सी टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी। तो सबसे पहली मेरी टिप्स जो है वो किचन के लिहाज से है। तो हम लोग क्या करते हैं, माचिस जलाकर इधर उधर फेंक देते हैं जिससे वो नालियों में चली जाती है और नालियाँ बंद हो जाती हैं, जिससे बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, माचिस के 2 बॉक्स लेने हैं। तो बॉक्स के माचिस वाले हिस्से को निकाल के एक साइड पे रख देना है और 2 खोखले हिस्सों को मिलाकर स्कॉच टेप से इस तरह से चिपकाना है कि वो हिलने ना पाए। तो ये देखिए, हमारा माचिस का एक ज़बरदस्त सा बॉक्स रेडी हो चुका है। और ऊपर वाले हिस्से में हम जलाने वाली माचिस रखेंगे और नीचे वाले हिस्से में हम जली हुई माचिस रख सकते हैं। तो इस तरह से ये बॉक्स रेडी हो गया है। अब हमारे किचन में जली हुई माचिस की तीलियां इधर उधर बिखरी हुई नजर नहीं आएंगी, बल्कि इससे एक ही जगह पर रहेंगी। अब जो मेरी दूसरी टिप है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये भी बताएं कि दुनिया के किस कोने से आप मुझे देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कह सकूं। तो मेरी दूसरी टिप जो है वो गर्मियों के लिहाज से है। अगर आपके पास जर्सी के अबाया हैं जो पुराने हो चुके हैं, उनको हरगिज़ ना फेंकें। उनसे आप बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद चीज़ बना सकते हैं। तो मेरे पास एक जर्सी का अबाया था जिसको मैंने काट लिया है और ये इसका थोड़ा सा पीस है। अब मैं इस पर क्या करूँगी, अपने हाथ का स्केच बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े पर अपने हाथ के साइज़ का स्केच बना लिया है। अब सीज़र से मैं इसको काट लूँगी। तो एक हिस्सा हमारा काट कर मैंने रेडी कर लिया है और इसी तरह का मैंने दूसरा हिस्सा भी काट के रख लिया था। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर रख दूँगी और इसको हम सुई से भी सी सकते हैं और मशीन से भी सी सकते हैं, लेकिन मशीन से ये ज़्यादा मजबूत रहेगा। तो मशीन से सीने के लिए इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के इनके नीचे अखबार रख देना है और फिर सिलाई लगाना है, क्योंकि मशीन से जर्सी का कपड़ा सही तौर से सिल नहीं पाता। जैसे हम आम कपड़ा सीते हैं ना, वैसे नहीं सिलता है। तो इसके नीचे अखबार रखना ज़रूरी होता है। तो अब मैं इसको सी लेती हूँ। तो अब ये पूरा मुकम्मल तौर पर सिल चुका है और कलाई की तरफ का हिस्सा भी मैंने फोल्ड कर दिया है और काटते वक्त मैंने इसका साइज़ थोड़ा बड़ा रखा था ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। तो अब हम इसको सीधा कर सकते हैं। तो देखा आपने, मैंने जर्सी के अबाया से कितना ज़बरदस्त सा ग्लव्स बनाया है जो हमारे गर्मी में काम आएगा, क्योंकि गर्मी में जब हम बाहर निकलते हैं हमारा पूरा जिस्म ढका हुआ होता है, सिर्फ हाथ हमारे एक्सपोज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथों का रंग डिम पड़ जाता है। तो इसको पहनकर हम अपने हाथों को धूप की शिद्दत से बचा सकते हैं, जिससे हमारा कलर डिम नहीं रहेगा और हमारे हाथ काले नहीं होंगे। तो नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा बेस्ट है और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो होता यूँ है कि जब हम किसी मॉल में जाते हैं तो हमें परफ्यूम टेस्ट करने के लिए परफ्यूम टेस्ट स्ट्रिप दी जाती हैं, जिस पे परफ्यूम लगा होता है और उसमें बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस होती हैं। तो उनको हरगिज़ ना फेंकें, उनको आप अपने पर्स में डाल सकते हैं और आप इसको अपने कपड़ों की अलमारी में भी रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कपड़े सही तौर से सूख नहीं पाते और अलमारी में रख दिए जाते हैं और नमी की वजह से उनमें अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इन स्ट्रिप्स को आप अपने कपड़ों में रख दें, जिससे आपकी पूरी अलमारी में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और जब इसकी फ्रेगरेंस ख़त्म हो जाए तो अपने फेवरेट परफ्यूम इसके ऊपर दोबारा से स्प्रे करके इसको आप कपड़ों की अलमारी में रख सकते हैं। तो इस तरह से आपके कपड़ों में हमेशा खुशबू आती रहेगी। तो ये टिप जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो होता यूँ है कि जब हम किचन में डब्बे में नमक डालते हैं तो थोड़े दिनों के बाद उसमें बड़े-बड़े से डेले बन जाते हैं, जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, काले चने जो होते हैं इनमें नमक के डब्बे में थोड़े से डाल देने और फिर इसको मिक्स करके उसको बंद करके रख देना है। तो आपके डब्बे में कभी भी नमक में डेले नहीं बनेंगे। तो आपको मेरी टिप्स कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छी और ज़बरदस्त सी टिप्स लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।